भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सदर नमस्ते जी। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पाठ में पीछे के जो पाठ है उसको कुछ आवृत्ति करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं। पहले हम इन धातुओं को कुछ विचार कर चुके थे और जो आप लोग नहीं लिखे हैं उसको फिर से देख लेंगे और लिख लेंगे। धातु और उसका अर्थ। हस धातु हंसना, पठ धातु पढ़ना, रक्ष धातु रक्षा करना, गम धातु जाना, आगम धातु आना, स्मृति धातु स्मरण करना। इसको कैसे उच्चारण करेंगे? स्मृति कहेंगे। स्मृति, स्मरति स्मरतः स्मरन्ति। ऐसे हसति हसतः हसन्ति, पठति पठतः पठन्ति, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, गम धातु गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, आगम धातु आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति, स्मृति स्मरति स्मरतः स्मरन्ति। याद करने अर्थ में पा धातु पिबति पिबतः पिबन्ति, दृश्य धातु देखना, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, प्रच्छ धातु पूछना, पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति। ऐसे होता है। दा धातु ददाति दत्तः ददति, घ्रा धातु सूंघना, जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति, वद धातु बोलना, वदति वदतः वदन्ति, नम धातु नमस्कार करना, नमति नमतः नमन्ति, स्था धातु रुकना बैठना, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, लिख धातु लिखना, इस धातु इच्छा करना, इस धातु का रूप चलता है इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, अस धातु होना, अस्ति स्तः सन्ति, भो धातु भी होना, भवति भवतः भवन्ति, जी धातु जीतना, जयति जयतः जयन्ति, और क्री धातु करोति कुरुतः कुर्वन्ति। तो इन धातुओं को अच्छे से आप लोग स्मरण कर लेंगे और इसका रूप भी लिख लेंगे। आगे देखिए अव्यय शब्द को। अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, यत्र जहाँ, कुत्र कहाँ, किम क्या, अद्य आज, इदानीम अब, यदा जब, तदा तब, कदा कब, अपि भी, न नहीं, एव ही, इतः यहाँ से, ततः वहाँ से, यतः जहाँ से, कुतः कहाँ से, इत्थम ऐसे इस प्रकार, तथा वैसे, यथा जैसे, कथम कैसे, च और प्रति और, गांव की ओर, ग्रामम प्रति। ऐसे वाक्य बनता है। बिना बिना बिना, उभयतः अभितः के लिए दोनों ओर, सर्वतः चारों ओर। तो इन सब का वाक्य भी आप लोग बनाने का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे अत्र मैं यहाँ हूँ, अहम अत्र अस्मि, तत्र वहाँ राम है, यत्र जहाँ तुम जाते हो वहाँ वह बैठा है, कुत्र आप कहाँ हैं, भवान कुत्र अस्ति, आप क्या कर रहे हो, भवान किम करोति, अद्य आज मैं शहर जा रहा हूँ, अद्य अहम नगरम गच्छामि, इदानीम इदानीम अहम पठामि। ऐसे सब वाक्य बनाने का अभ्यास करेंगे। यदा यदा त्वम गच्छति तदा अहम आगच्छामि, जब तुम जाते हो तदा तब मैं आता हूँ। आप कब भोजन करोगे, भवान कदा भोजनम करिष्यति। तो इन सब अवयवों को लगा के वाक्य बनाने का भी अभ्यास करते रहें और इसको स्मरण भी कर लीजिए। आगे देखिए धातुओं को देखिए। पांचों लकारों में हम पहले देख चुके हैं, उसको पुनः आवृत्ति करते हैं। पठ धातु लट लकार वर्तमान काल में है। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। तो वाक्य भी इसके साथ लगा के बनाएंगे।
पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ऐसे याद रखेंगे। तो बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति, सब बालक पढ़ रहे हैं। त्वं पठसि, युवां पठथः, यूयं पठथ, अहं पठामि, अवां पठावः, वयं पठामः। तो ये कर्ता, ये क्रिया, ये तो वर्तमान काल में है। पठामि, गच्छामि, लिखामि, खादामि, क्रीडामि, सभी धातु लगा के आप लोग बना सकते हैं। पृच्छामि, ददामि, तो ये लट लकार में। लोट लकार में क्या होता है? लोट लकार में आज्ञा अर्थ, किसी को आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं ना, पढ़ो, खाओ, जाओ, लिखो। तो भवान पठतु, ये करता है क्रिया, भवान आप पढ़ो। बालको पठताम, दो बालक पढ़ें, और सब बालक पुस्तक को पढ़ो। हम आदेश देंगे, बालकाः पुस्तकं पठतु, अब सब बालक पुस्तक को पढ़ो। और ये त्वं पठ, युवां पठतम, यूयं पठत, अहम पठामि, मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़ें, अवाम पठाव, वयम पठाम। तो ये लोट लकार में। और लंग लकार में क्या है? अनद्यतन भूतकाल, भूतकाल में या, ये, ई अथवा था, थे, थी, ये अंत में लगता है। वो पढ़ा, वो लिखा, वो दोनों लिखें, वो गांव को जाए, वो पुस्तक को पढ़ी। तो ये ऐसे प्रयोग करते हैं। गई, खाई, अथवा गया था, खाए थे, लिखे थे, लिखी थी। तो ये अंत में आता है। था, थे, थी, या, ये जो आएगा तो इसमें लंग लकार भूतकाल अर्थ में प्रयोग होता है। और विधिलिंग लकार किसमें? आज्ञा या चाहिए अर्थ में। पढ़ना चाहिए, खाना चाहिए, लिखना चाहिए, तो इसमें पठेत, पठेताम, पठेयुः, लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः। तो अलग अलग धातु लगा के इसका बनाएंगे। और लिट लकार में भविष्यत काल, आगे। गा, गेगी, पढ़ेगा, खाएगा, लिखेगा, खेलेगा, दोनों बालक पढ़ेंगे, है ना, सभी लोग पढ़ेगी, रमा विद्या पढ़ेगी, रमा पाठ पढ़ेगी। तो जब ये गा, गेगी अंत में होता है तो उसमें ये भविष्यत काल लगता है। तो ऐसे इसका अभ्यास करते जाएंगे। इसमें सभी लकारों में, पांचों लकार में, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लिट लकार। एक एक करके याद करिए। एक दिन ये याद कर लीजिए, अथवा 2 दिन में इसको लट लकार को याद कर लें। एक लट लकार कर लेंगे तो सारे उसी प्रकार से चलेंगे। एक लोट लकार कर देंगे तो उसी प्रकार से चलेंगे। तो ऐसे ही आप एक पहले पठ धातु का याद कर लीजिए पांचों लकारों में, और पांचों लकारों को मस्तिष्क में बिठा दीजिए कि इस लकार का ये अर्थ है। फिर आप वाक्य बनाने में आपको सरलता होगी। तो इन धातुओं को आप देख लेंगे, अव्यय शब्द को भी पुनः लिख लेंगे। बार बार लिखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो फिर आपकी आवृत्ति ठीक से हो जाएगी। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, धातुओं को और अव्ययों को, और अभ्यास करते जाइए। पीछे के पाठ को हमको बार बार आवृत्ति करना चाहिए। तो आज हम कुछ पीछे के जो पढ़ाया हुआ है उसको आवृत्ति कर लिए, तो इसको आप लोग लिख लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। तो आज यही विराम देते हैं। ओम।